तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिर अनबॉक्स करेंगे केमिस्ट्री के एक और टॉपिक को। ये टॉपिक भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। क्लास 10 का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं एंशिएंट पीरियोडिक लॉ को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के बारे में भी। स्टूडेंट्स, मेंडलीव का पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है। रसिया से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही उस समय जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे, लगभग 63 एलिमेंट्स के बारे में उस समय पता था, उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा एक टेबल के रूप में, जिसको हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से। स्टूडेंट, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने एक लॉ भी दिया था जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या एंशिएंट पीरियोडिक लॉ। इसमें इन्होंने बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या मतलब हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो उनमें पीरियोडिसिटी देखी जा सकती है। स्टूडेंट्स, बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जो बेस था वो एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर ले लिया गया। मेंडलीव का जो जन्म है वो हुआ था 8 फरवरी 1834 को, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2 फरवरी 1907 में हो गई थी निमोनिया के वजह से। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल 17 फरवरी 1869 को दी थी। इसी 17 फरवरी को हम बर्थ ऑफ पीरियोडिक टेबल मानते हैं। पीरियोडिक टेबल की बर्थडे होती है 17 फरवरी, क्योंकि इसी दिन मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल फॉर्मुलेट करी थी। स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, और इसमें जो है 8 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हैं, 8, और इनको इन्होंने जो ग्रुप्स हैं इनको रोमन नंबर में लिखा था। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 रोमन नंबर में इन्होंने इनको ग्रुप को लिखा था। 1st to 7 groups are divided into 2 subgroups A and B, जबकि जो 8th ग्रुप है ये जो है A और B सब ग्रुप में नहीं डिवाइड है। इसमें जो है हमारी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये 3-3 की सीरीज में रखे गए हैं। स्टूडेंट्स, मेंडलीव का ये कंट्रीब्यूशन बहुत फेमस हुआ और इसकी वजह से इनको जो है डेवी अवार्ड भी मिला। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आप समझ ही गए होंगे कितने पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, और कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। इनको क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। 1st to 7th जो ग्रुप्स हैं वो सब डिवाइडेड हैं ए और बी सब ग्रुप्स में, और इनमें हमारे सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं ग्रुप 8th में। मेंडलीव ने जो अपना लॉ दिया उसको हम क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या एंशिएंट पीरियोडिक लॉ। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या मतलब होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखें तो हम क्या देखेंगे, रेगुलर इंटरवल के बाद जो है उनमें क्या आ जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अपीयर होने लगेंगे। इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई
एटॉमिक मास के बेस पे, लेकिन जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं करा था, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था किस पर, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो जिनकी ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें सेम ग्रुप में रखा, और जिनकी अलग अलग थी उनको जो है इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रखा। इसी की वजह से हम कहीं कहीं देखेंगे कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले आ गए हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, और जिनका एटॉमिक मास कम है कहीं कहीं पर जो है वो आगे चले गए हैं। तो ये एबनॉर्मलिटी भी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, क्योंकि मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो वो कंसीडर कर रहे थे क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने जो दो केमिकल प्रॉपर्टीज पे कंसीडर करा था कि एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और एलिमेंट्स के हाइड्राइड कैसे हैं। स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मास की जगह पर क्या लगा दिया है, एटॉमिक नंबर्स। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की बर्थडे हमने आपको क्या बताई, 17 फरवरी, क्योंकि इसी दिन मेंडलीव ने ये टेबल फॉर्मुलेटेड की थी। मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके एडवांटेजेस ये हैं कि मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे, यानी कि 63 एलिमेंट्स, उन सबको एक टेबल के रूप में अरेंज कर दिया था। किस बेस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर। दूसरा इनका क्या एडवांटेज है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़े थे, है ना, और वो जो गैप्स हैं बाद में जो है नए जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो वो उनमें सेट हो गए। इसके अलावा मेंडलीव के समय में नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। जब नोबल गैसेस के बारे में पता चला तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो आसानी से एडजस्ट की जा सकी, ये भी इसका एडवांटेज है। उनका अलग ग्रुप बना दिया गया, 0 ग्रुप। स्टूडेंट्स, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस थे। जो इन्होंने क्या कहा, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, ये इन्होंने नाम जो दिए थे, एका का मतलब होता है 1, एका एक संस्कृत वर्ड है, और जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी बाद में जो है स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिस्कवर्ड कर भी लिए गए। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था अपनी पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। ये भी इनका जो है एक एडवांटेज है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके डीमेरिट्स की बात करें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहली जो कमी है वो आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सही तरीके से सेट नहीं हो पाई। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती हैं, हैलोजन से, जो ग्रुप 7 में है, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन को रखा था ग्रुप 1 में। दूसरा, मेंडलीव के समय में आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं था। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करना मुश्किल हो गया, यानी कि वो वायलेट कर रहे थे मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को। ये इनका दूसरा डिमेरिट्स था। इसके अलावा इन्होंने क्या कि अपनी जो टेबल बनाई थी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इन्होंने खुद ही कहीं कहीं पर ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया जिनका एटॉमिक मास कम था और वो बाद में थे, और जिनका ज़्यादा था वो पहले है, जैसे कोबाल्ट और निकल के केस में। स्टूडेंट्स, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के यही डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी आपको ध्यान से याद रखना है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उनको समझना पड़ता है कि भाई पीरियोडिक लॉ क्या है। दोनों ही पीरियोडिक लॉ उनको याद करने हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी और एंशिएंट पीरियोडिक लॉ भी। इसके अलावा उन्हें ये भी याद करना पड़ेगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस को हम मेरिट्स भी कहते हैं
और डिसएडवांटेजेस को हम लिमिटेशंस भी कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। मेंडलीव का पूरा नाम हमने आपको बहुत बार बता दिया, क्या है? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव की स्पेलिंग कहीं कहीं एफ से भी एंड होती है, जो कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, एफ से भी एंड कर सकते हैं। तो दोनों दो जगह दो स्पेलिंग दिखाई देती हैं, तो वो दोनों ही स्पेलिंग सही है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पीरियडिक टेबल का जो बर्थडे हमने आपको बता ही दिया। कब है बर्थडे? 17 फरवरी, क्योंकि 17 फरवरी 1969 में ये पीरियडिक टेबल मेंडलीव ने फॉर्मुलेटेड करी थी। मेंडलीव कहाँ से बिलोंग करते थे? ये हमने आपको बताया कि मेंडलीव बिलोंग करते थे रसिया से। ये रसिया के केमिस्ट हैं, जो बाद में डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था। 17 फरवरी 1869 ये है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल, इस दिन फॉर्मुलेट हुई थी। इसीलिए 17 फरवरी को हम क्या कहते हैं? पीरियडिक टेबल का बर्थडे भी कहते हैं, बर्थ टाइम भी मान लेते हैं। स्टूडेंट, यही सब आपको पढ़ना है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, आप इनका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।